हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी सेल्फ स्टोरी को लेकर के। कल तक आप लोगों ने सुना कि मेरे हस्बैंड दोबारा जेल जा चुके थे। उसके बाद वो 10 दिन 15 दिन जेल में रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि हम ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो कि ये सब बातें मतलब ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा माना जाता है। और इन सब चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस समाज में हमको रहना है, भले ही अंदर अंदर कितने भी हम पीड़ित हो रहे थे, कितने भी हम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, मतलब कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों रूप से हम परेशान ही थे, लेकिन ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जब जेल चले जाते हैं तो ये सब चीज़ें सबको दिख रही थी और इन सब चीज़ों के सब लोग खिलाफ थे। जब दुख का समय होता है ना, तो ये जो रोआ होता है ये भी साथ छोड़ देता है। और बस कुछ मतलब उस समय क्या था कि वो तो जेल में थे, बट यहाँ पे हम कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुन सुन करके इतना रोना आता था। बता तो रहे हैं आप लोगों को, एकदम न तो खा जा रहा था, न तो नींद आ रही थी, न तो भूख लगती थी, न तो बस एकदम से परेशान ही यही होता था ना कि बताओ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे तभी आप लोग जानेंगे। अगर एक सुखी सुखी लेडीज़ है और वो 50 साल की है, तो वो सीधे 25 की दिखती है। लेकिन अगर हर तरफ से परेशान, कहा गया है ना कि चिंता चिता के समान होता है। और अगर हम परेशान हैं और हर तरफ से कष्ट ही कष्ट है, जीवन में कहीं से खुशहाली नज़र ही नहीं आ रही है, सिर्फ हम दिन रात मतलब डिस्टर्ब ही होते हैं। तो अगर ऐसी लेडीज़ें आप लोगों को दिखेंगी ना, तो वो अगर 25 की रहेंगी तो डायरेक्ट आपको 50 की दिखेंगी। इतना अंतर होता है। अगर पति आपका बढ़िया है और आपको समझ रहा है तो आपकी चांदी ही चांदी है। वरना ये जान लीजिए कि ससुराल में अगर आपका पति आपका नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। और यहाँ लोगों की बातें सुन सुन करके फिर यही होता था कि बताओ, 20 में प्रवेश करते करते मेरी शादी हुई। फिर 21 में प्रवेश होते होते सेकंड मैरिज हुआ। 22 में प्रवेश होते होते मेरी छवि आई। और 23 में प्रवेश होते होते मेरी लाइफ का द एंड हो चुका। मतलब हम 23 साल में एंट्री कर चुके थे, तभी हम जल करके खाक हो गए। मतलब कि 20 से लेके 23 साल की उम्र में इतना कुछ हुआ, इतनी सारी दिक्कतों, मतलब बहुत बहुत कुछ, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी। फिर उसके बाद अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो 50 के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, वो जिम्मेदारियां अभी से जलने के 1 साल 2 साल बाद से ही इतनी जिम्मेदारियां सर पे आ गई। वही कहा गया ना कि छूट गईल रास रंग, छूट गईल खजड़ी, तीन चीज़ याद बा नून तेल लकड़ी। उसी में जीवन बस ऐसे ही, जो गोल्डन समय ये मेरा जो है ना, ये गोल्डन समय चल रहा है। बट सब लोग नहीं समझेंगे। जिनकी लाइफ में देखिए, अगर हस्बैंड हैं, हमारी जो विवाहित बहनें हैं वो समझ रही होंगी कि अगर जिनके हस्बैंड हैं और 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं वो बात करते हैं, किसी बात को लेके मतलब कुछ रहता है ऐसा, तो फिर अगर बात नहीं करते हैं तो मन किस तरह का होता है। और जो आपके सामने आपकी बहन दिख रही है, सालों साल ऐसे ही बीत जाता है, न तो बोलना, न तो बस अपने में ही घुटते रहना, अपने में भी। अब तो खैर इतने दिनों से 18 साल से यही चीज़ें होते आ रही हैं, तो अब तो हम खुद नहीं सोच पा रहे थे। हम यही बात, पहले तो जब शुरू शुरू में ऐसा होता था ना, तो यही सोचते थे कि हम जिएंगे कैसे, इनके साथ क्या होगा, मेरी लाइफ क्या है। बट ये है कि अब मुझे मेरे बच्चों की वजह से, या चाहे कि सहते सहते हिम्मत ही आ गई है, अब इन बातों का कुछ असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं ये बातें समझ रही होंगी, जो भी मेरी बहनें हैं, कि इतना कुछ जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है ना, वो कुछ सह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं और आप लोगों पे पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बातें ना ज़्यादा करते हुए अब मैं अपनी स्टोरी में आगे बढ़ती हूँ। आप लोगों का अगर मैंने ज़्यादा समय लिया तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मेरी प्यारी बहनों। मुझे पता है आप लोग मेरी बातों को समझती हो।
तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, एक दिन 10 दिन 15 दिन वो जेल में रहते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है, हम छत पे सोए रहते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे। फिर हम सुबह जब छत से आते हैं तो देखते हैं ये नीचे सोए हुए हैं। अब तो एकदम मतलब पूरा शरीर कांपने लगता है कि ऐसे नॉर्मल तरीके से ऐसा कुछ था, अब तो ये 15 दिन जेल में रहने के बाद कैसे, पहले तो ये हम सोचे कि अरे ये कैसे आ गए, देखते ही एकदम चौंक गए। उसके बाद फिर ये सोचे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अब तो मतलब एक तो इनको खेत बंधक रखने को नहीं मिला है और ऊपर से ये आ गए, तो अब क्या क्या, इसके लिए हमको मेंटली पूरी तरह से तैयार होना था। और ये कहीं ना कहीं सोचते थे कि चलो अब कुछ भी होगा तो जो 2009 में हुआ था हम जल गए थे, उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो हम सहेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमको शक्ति दीजिएगा। परछाई दिख रहा है आप सभी मेरा सादर प्रणाम। आप बताइए आप लोग कैसे हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरे मम्मा का प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग, और जल्दी से मेरे मम्मा का 1 लाख सब्सक्राइबर मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा प्रणाम नहीं कीजिए। किए हो बेटा, आप सभी प्रणाम को मेरा करो। सादर देखिए प्रणाम। काला हो जा रहा है एकदम धूप में हम खेलते खेलते। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तुम पर मरने वाले देखिए एकदम मेरा हैं। बेटू हम काला हो जा काले रहा है। हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जब जब हो गया ऐसे झांकता है आके जब हम बोलते हैं ना। देखिए परसों वाले वीडियो में भी अभी बोलेंगे कि आके बाबू कुछ बोल दो तो नहीं बोलता है। और ऐसे ही जब हम बोलते हैं ना, ऐसी सारी बातें सब कुछ बच्चों को भी नहीं पता होती हैं। और बच्चों को कहीं ना कहीं ये सब बातें मतलब छोटी छोटी बातें बता करके वो भी माइंड में सोचेंगे तो बहुत परेशान होंगे। तो ये सोचता है ना तो हम अनकंफर्टेबल फील, मतलब ये सुनता है अगर खड़े होकर के हम बोलते रहते हैं और या अगर जाता है सामने तो सुनता है ना तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सोचते हैं कि ना ही सुने तो अच्छा है। तो इसलिए हम बोल दिए हैं सॉरी। फिर हम कहाँ थे, अब हम भूल गए। तो हाँ, फिर हम अपने आप को एकदम तैयार करते हैं कि चाहे जो होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे और इनके साथ डर डर के जीने वाला अब जो भी होगा जलने से ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। जो भी होगा और उसको हमको, हे भगवान आप सहने की शक्ति दीजिएगा प्रभु, सब कुछ आप हैं मेरे मालिक। ऐसे ही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, इनका मतलब इस तरह से ये जो इस बार सेकेंड बार जेल से वापसी होने के बाद इस बार तो एकदम तहलका ही मच जाता है। बता तो रहे हैं, वही पटक देना, थाली उठा के पटक देना, घर में बवाल करना, मतलब एकदम जान लीजिए कि बता तो रहे हैं आप लोगों से एकदम नाक में दम। और किससे कहें क्यों कहें, लोगों से बात मतलब उतना टाइम भी नहीं होता था मेरे पास कि बात बात में देखिए जब भी कुछ बातें होती थी, झगड़ा लड़ाई होता था तो लोग सबसे पहले तो दरवाज़ा बंद करते थे। कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते थे लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता था। और जाने पे दरवाज़ा बंद कर फिर हम जाना आना ही छोड़ दिए। हम किसी से कुछ मतलब ये सब कहना ही छोड़ दिए। हम ये सोच लिए थे अब कहीं ना कहीं हम अपने मायके जल्दी, हम डेली बाय डेली कहीं ना कहीं टॉर्चर होते थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था 24 घंटे में जो दिन हम बिना रोए बिताते उस समय मतलब बिता रहे हों, ये जान लीजिए। लेकिन हम अपने मायके भी नहीं कहते थे। हम ये सोच लिए थे कहीं ना कि यही मेरी ज़िंदगी है और बस ऐसे ही जीना है। और हाँ, एक भाई परसों वाले वीडियो पे कमेंट किए थे कि आपके हस्बैंड का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, तलाक। तलाक वो लेने के लिए बोले और आप यही सोचती रह गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे भाई, हम वही तो बोले ना कि ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि यहाँ दूर दूर तक न तो मेरे हस्बैंड के नेचर का कोई है, न तो मेरे मायके में ऐसा कोई था, न तो मेरे ससुराल में ही कुछ कोई ऐसे नेचर का है। और दूर दूर तक तलाक लेना तो दूर की बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तलाक का नाम भी कोई नहीं लेता है। और हमारी सोसाइटी में कोई ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। और हम भी भगवान से यही चाहते हैं। देखिए जो हो गया, हम उनको उनके नेचर को एकदम बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं और बच्चों के लिए जो भी आज मैं यूट्यूब पे आई हुई हूँ, अगर सब कुछ बहुत अच्छा होता तो शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं बना पाती और आप लोगों का सहयोग नहीं रहता तो भी मैं इतनी हिम्मत नहीं बना पाती। आप लोग के सहयोग की वजह से ही कहीं ना कहीं मैं ये हिम्मत बना पाई हूँ। जो भी बातें थी पहले मैं घुटती थी, मैं बहुत कुछ रात रात मेरी नींद गायब रहती थी। मैं यही सोचती रहती थी कि बताओ क्या बस यही सब सहने के लिए मैं बनी थी।
ना तो कोई डिमांड था, ना तो कोई ऑर्डर था, ना तो कोई चीज़ें थी। मतलब बता रहे हैं आप लोगों से 18 साल बीत गए और एक पत्ता बिंदी जो ये दिख रहा है आप लोगों को, मेरे हस्बैंड नहीं ला के दिए होंगे। हम कोई भी पूजा पाठ, तीज, करवा चौथ, कोई तीज त्यौहार का व्रत करते हैं उनके लिए ही करते हैं, लेकिन दान से लेके यूज करने तक का सामान हम खुद उन्हीं को पैसा दे करके, उन्हीं के लिए व्रत रहना और उन्हीं को पैसा दे करके मंगवाते थे। ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, लेकिन बस क्या ही कहें, जो लोग समझने वाले होंगे वो समझेंगे और जो नहीं समझते हैं वो नहीं समझेंगे, चाहे हम कितना भी कह दें। और हाँ, एक और बात करनी थी आप लोगों से। आज मेरा सिंदूर मेरी मांग भरी हुई देख करके कुछ बहनें हैं जो कि आकर के फिर यही सवाल दागेंगी। प्लीज़ मत कहिएगा कि आप मांग भरी हुई हैं, इतना सिंदूर जैसे लगता है आपके पति। तो फिर मैं बता रही हूँ, भगवान हमको उस लायक छोड़े हैं, उस लायक बनाए हैं कि आज बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों को पता होगा कि संकटा माता का पूजा होता है। तो मेरी बड़ी सास की वहाँ संकटा देवी का पूजा था, तो वहीं हम लोग गए थे, तो इसलिए मांग भरा जाता है। और सुहागन औरतों को ही, 7 सुहागन औरतें होती हैं संकटा देवी का की पूजा में, मतलब सम्मिलित होती हैं, उनका आंचल भरा जाता है और ऐसे ही ऐसे पूजा होता है। इसलिए मतलब पीला सिंदूर लगाया गया और मांग भरी गई है। तो आप लोगों का मतलब जो भी हमको देख करके अगर डाउट होगा तो सिंदूर लगा के फिर ऐसा तो कर नहीं सकते हैं ना। तो प्लीज़ समझिएगा आप लोग मेरी बात को, जो भी लोग हैं देखिए, मतलब नहीं समझते हैं लोग और हम समझा भी नहीं सकते हैं, हम नहीं समझा पाएंगे। मेन बात तो ये है। आप लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता होगा ये सब सुन करके, ये सब देख करके, लेकिन बस क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ दिन बीतता है, फिर वही मारपीट, झगड़ा, लड़ाई। एक दिन मेरा मन होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में था। हम कुछ जब हम एकदम हार ही जाते थे ना, तभी हम अपने मायके फ़ोन करते थे। और उस दिन हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई भी इंसान, देखिए पत्थर नहीं थे हम भी एक औरत ही थे। और कितना कुछ सहते सहते, कितना कुछ, मतलब बड़ा मुश्किल होता था इन सब चीज़ों को झेल पाना। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम अपने मम्मी के पास फ़ोन किए। हम कहे मम्मी, और अब हमसे सहा नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब एकदम जैसे लग रहा है कि उनके सर पे कुछ सवार हो गया है और कोई बात को सुनना नहीं, किसी बात को समझना नहीं, अजीबोगरीब हरकतें करना। और अजीबोगरीब मतलब दाल सब्जी बन रहा है तो 4-4 लोगों का खा जा रहे हैं। मतलब क्या कहें आप लोगों से, वो सिचुएशन ऐसा था, वो समय ऐसा था ना कि संभाल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल। जैसे ऐसे लगता है ना कि बरम भूत पिचास बहुत सारे लोग होते हैं, हे प्रभु, बस क्या ही कहें। इस टाइप का कुछ था कि मतलब अजीब बिहेवियर, वो बिहेवियर देख करके मतलब तन 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 शरीर को एकदम तनतनाना, आँखें निकाल निकाल के घूरना, इधर उधर चलना। मतलब वो ऐसी हरकतें करते थे ना, नॉर्मल इंसानों वाली हरकतें नहीं करते थे, जो कि देख करके हम थर 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 थर, ऐसे उनका हाव भाव देख करके, उनके आँखों का जो भी होता था देखने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, इन सब मतलब सब चीज़ों को देख करके बहुत अटपटा सा लगता था। तो फिर हम बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए ना, तो बच्चों से हर एक चीज़ शेयर करना, और कोई शेयर करने के लिए, और कोई मेरी बात को समझता ही नहीं, तो शेयर कहाँ से हम करते। फिर मम्मी के पास फ़ोन किए, बोले कि मम्मी अब सह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी मम्मी क्या बोलते हैं, 2 साल छवि जाके रही थी, बहुत कुछ कह गए थे छवि के पापा, तो इसलिए मम्मी ऐसा बोले, हमको पता था। लेकिन उस समय हमको बड़ा अजीब लगा था उनकी बात। हम पूरे दिन रोते रह गए थे और शाम के समय मम्मी को फ़ोन करके बोलते हैं कि मम्मी, और ऐसी ऐसी बात है, देखो अब हम एकदम हार ही गए हैं, अब करें तो क्या करें। फिर मम्मी बोलते हैं ऐसा करो ना कि बच्चों को उनके पास छोड़ दो, बच्चों को वहाँ छोड़ दो और तुम आ जाओ मेरे पास। हम सोचने लगे, हम कहे आए, बच्चों के लिए ही तो, छवि के लिए इतना जल जाने के बाद पूरे शरीर में घाव लेके हम उस कंडीशन में पट्टी बांधे हुए हम आ गए। और फिर अब बाबू भी है, तो दोनों लोगों का सवाल है, और बच्चों के लिए इतना कुछ हुआ, बच्चों के लिए ही सब कुछ हो रहा है। और अब हम बच्चों को यहाँ पे छोड़ करके और हम आ जाएं इनके पास। हम कहे मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं था हमको, और अब मेरे पास फ़ोन मत कीजिएगा आप। यही कह के हम काटते हैं और 2 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है कि अब करें तो क्या करें, कि मम्मी ऐसा बोली। मतलब मम्मी की बात ये कहीं
उस समय अजीब सी लगी थी, हम क्या ही बताएं आप लोगों को। फिर फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा और यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।